लोग समझ नहीं सकते जिन कामों को करने के लिए प्रभु ने आपको निर्धारित किया है, और इसीलिए अगर आप उनकी परवाह करोगे आप कभी भी कर नहीं पाओगे। तुझे क्या हो गया है? तू ये क्या कर रहा है? तूने चर्च जाना शुरू कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया तूने, ये क्या उपवास लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है तू? बहुत सारे सवाल लेकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते और पहचानते नहीं है उस उद्देश्य को जो स्वर्ग से प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित किया है। वो ऑप्शन नहीं है, वो अवश्य है। संसार समझे या ना समझे मायने नहीं करता, पर जो प्रभु ने हमें ठहराया है हमें समझना है, हमें करना है, क्योंकि ये करना अवश्य है। पहला कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। दोस्त कुड़कुड़ाएं, सहेलियां रूठ जाएं, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा चलना अवश्य है। आज परिवार विरोध में खड़ा हो जाता है, तो हमारे तरीके से क्यों नहीं चल रहा? मैं नहीं चल सकता, जिसने मुझे बुलाया है मुझे उसके तरीके से चलना अवश्य है। तो सारा संसार प्रसन्न नहीं होएगा, पर आपको वो करना है जो प्रभु की ओर से है, क्योंकि वो करना हमारे लिए अवश्य है। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं, और वो प्रभु के अनुग्रह से हूं। आपको अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, आप कौन हो और जो आप हो, आप क्या करने के लिए बुलाए गए, क्या करने के लिए और क्या नहीं करने के लिए। हालेलुया। यिर्मयाह 20:9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला दें। लोग आपके विरोध में गलत चर्चाएं फैला रहे हैं। ये चर्च जान लग गया, आधा मीट खान लग गया, चर्च जाके मीट खवाते ने, चर्च जाके आ करते ने, चर्च जाके इन्हें पैसे लेने करोड़ रुपया चर्च तो। व्यर्थ के दोष, कहते हैं दोष निकालो इसका, कुछ बोलो, बातें बनाओ, हम फैलाएं ताकि सब इसके खिलाफ हो जाएं। कितना शैतान का बड़ा मकसद है ताकि आपके चाल चलन से आपको भटकाए, किस प्रकार का डर पैदा करता है। प्रभु में चलने का निर्णय लेते हो, क्या क्या चीजें घटित होती हैं। आपको हैरान नहीं होना, ये चिन्ह है आप सही चल रहे हो। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। खड़े रहो, लोगों के डराने से डरो ना, और जो करने के लिए बुलाए गए हो उसे अटलता के साथ करते जाओ। हालेलुया। प्रभु का कलाम क्या है? वो ऐसा करेंगे, ये नहीं लिखा कि वो ऐसा नहीं होएगा, वो ऐसा करेंगे, पर यहोवा आपके साथ होएगा, यहोवा आपको प्रबल करेगा, यहोवा आपको विजय दिलाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया। लोगों के डर से मैं रुक नहीं सकता, सता विरोध से मैं रुक नहीं सकता, परिवार मेरे खिलाफ हो गए मैं थम नहीं सकता, मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता। मुझे अवश्य संसार का इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाकर यीशु के चलना है। हालेलुया। यूहन्ना 4:4। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उस टाइम पे जो यहूदी लोग थे, सामरी लोगों के साथ उनका कोई व्यवहार नहीं था, वो सामरिया से निकलते भी नहीं थे। वहां पे निकलना एक अपमान माना जाता था, उन्हें छोटी जाति का माना जाता था। नहीं, अगर उनको सामरिया के पार जाना था, पता नहीं कितने किलोमीटर ज्यादा थे, वो घूम के जाते थे, पर उनके बीच में से नहीं निकलते थे। और जब चेलों ने सुना यीशु कह रहा है सामरी के बीच में से होके जाना है, प्रभु क्या कर रहा है तू? हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, हम उनके पास नहीं जाते, हम उनके रास्ते में से नहीं निकलते। उसने क्या कहा? मेरा सामरिया में से जाना अवश्य है। संसार क्या डिमांड करता है मायने नहीं करता, हमारा चलना प्रभु के कलाम के अनुसार है, प्रभु के वचन के अनुसार है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है। हमारा मकसद प्रभु के मकसद को पूरा करना है। हालेलुया।
हालेलुया। जब सामरिया गया तो क्या हुआ? एक औरत के द्वारा वो सारा एरिया, सारा शहर बचाया गया, क्योंकि यीशु ने ठान लिया था कि मैं अवश्य सामरिया में से निकलूंगा। आपका ठानना, आपका अवश्य करना बहुत चीजों को बदल सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 18 उसका 21। परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफसुस से जहाज खोलकर चल दिया। अब सोचते नहीं वो क्या कह रहा है, क्या होगा क्या नहीं है। आपका एक ही ध्यान है, क्रूस उठाते हुए, करता और सिद्ध करता की ओर ताकते हुए आगे ही बढ़ते जाना। क्या होगा क्या नहीं होएगा आपको कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ एक ही मकसद को पूरा कर। 19 उसका 21 भी पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। मैं ठहराया गया हूं वहां पे रोम में उन लोगों को जाके प्रचार करने के लिए। वो मुझे बांध देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे पता है, पर मेरा जाना अवश्य है। अब फिर मौत से डरते नहीं हो, अब जेल से डरते नहीं हो। ये चीजें आपको भटका नहीं देती, भरमा नहीं देती, डरा नहीं देती। आपको पता है मुझे चलना है, मैं आगे मर भी जाऊं तो ओके। और उसका कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। मन तो करता है आज ही कूच कर जाऊं, पर तुम्हारे लिए रुका हूं। डरते और घबराते नहीं। बाइबल में लिखा है पौलुस ने क्या कहा था, मुझे रोम पर कदम रखना, रोम में जाना अवश्य है। रोम तक जाना उसका अवश्य था। तो रोम जाने से पहले मौत उसे मार नहीं सकती थी। एक समय आया जब वो जहाज में जा रहे थे, बाइबल बयान करती है कि शिप रेक हो गया, जहाज टूट गया और सारा सामान, सारे लोग समुंदर के बीच। पौलुस उसी जहाज में था, उसी समुंदर में गिरा, पर मौत उसे मारने ना पाई। बाइबल में क्या, दूत उसके पास पहले ही आ गया था। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ध्यान दे, न्याय का दिन अवश्य है, वो पक्का आ रहा है। अब चाहो ना चाहो, आप इग्नोर करो, चेतावनियों को गंभीरता से ना लो, वो मायने नहीं करेगा। जो न्याय का दिन है वो अवश्य आ रहा है। जो आप बोल रहे हो आप काटोगे, सियासन होगा, न्याय होगा, वो अवश्य होगा। योना 4 का 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अच्छा, मांगने के लिए नहीं, ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्रभु और सच्चाई से। प्रभु कौन है? वो है उसके लिए, कुछ दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, वो जो है उसके लिए। योना 12 उसका 26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब उसका चेला नहीं बन सकते जब तक आप उसके पीछे ना हो, जब तक अपने आप का इनकार ना हो, संसार का इनकार ना हो, क्रूस ना उठा हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पीछे होना का चलना फिर अवश्य है। अकेले क्यों नहीं हो, पर आपने ठान रखा है अवश्य। अब वेट नहीं कर रहे, देखते हैं 3-4 जने जाएंगे कि नहीं। बहुत सारी भीड़ है, मायने नहीं करता। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, मायने नहीं करता। अच्छी दिखाई दे रही है, नहीं, मायने नहीं करता। और जो प्रभु की ओर से है, आप ठान लेते हो, आप बोलते हो अवश्य मैं इसी मार्ग पे चलूंगा, अवश्य मैं सकरे मार्ग पे चलूंगा, अवश्य मैं यीशु के पीछे ही हालेलुया। चलूंगा। हालेलुया।